नमस्कार भारत के भाग्य विधाताओं, आप देख रहे हैं ओम एंटरटेनमेंट अड्डा और मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। साथियों, आज हम लोग गणित में एक लल्लू सा सवाल देखेंगे। ऐसा सवाल अक्सर आप लोग एसएससी और रेलवे में देखते हैं। ये सवाल झारखंड टेट के 1 to 5 का लेवल का है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में 3 अलग अलग डिस्काउंट दिया हुआ है दोस्तों, और उसका हमें सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 18%, 6% और 25% की क्रमिक छूटों के लिए एकल समतुल्य छूट ज्ञात करें। 4 ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों के निगाहों के सामने चमचमाता हुआ दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों बनाने वाले 4-5 तरीके से बनाते हैं। कोई प्रतिशत से बनाते हैं, कोई अनुपात समानुपात से बनाते हैं, कोई सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कोई डीएस अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग डीएस से भी देखेंगे इस क्वेश्चन को। वैदिक जमाने में हमारे ऋषि मुनि ऑरेली किस तरह से अरिथमेटिक के सवालों को हल करते थे। उस समय क्योंकि दोस्तों पेन पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो अधिकतर चीजों को लोग ऑरेली कैलकुलेट करते थे और याद भी रखते थे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा 3 अलग अलग डिस्काउंट दिया हुआ रहता है तो कोई भी 2 डिस्काउंट एक साथ लेके उसको कैलकुलेट करते हैं, और जो डिस्काउंट निकलता है उसको तीसरा के साथ हम लोग लेके फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो पहले x प्लस वाई सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। तो x प्लस वाई अर्थात यहाँ पे 2 डिस्काउंट को लेंगे, कोई भी 2, तो हम 18 प्लस 6 को लिए हैं। 18 प्लस 6 माइनस 18 गुना 6 बट्टा 100। तो 18 प्लस 6 मतलब 24 जोड़ेंगे तो माइनस 18 गुना 6 108 बट्टा 100। अब 24 माइनस 108 को 1 से भाग देंगे तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा। तो 24 माइनस 1.08, तो 24 से 1.08 घटाएंगे तो 22.92 होगा। अब दोस्तों तीसरा डिस्काउंट जो है 25%, उसको भी यहाँ पे खेल में लाएंगे। तो 22.92 प्लस 25 माइनस 22.92 गुना 25 बट्टा 100। यहाँ पे 22.92 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47.92 माइनस 22.92 गुना 25 करेंगे दोस्तों तो 573 आएगा। फिर दोस्तों 573 के नीचे 100 है, तो 2 जीरो है नीचे, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 2 अंकों के बाद। तो 47.92 माइनस 5.73, अगर 47.92 से 5.73 घटाएंगे दोस्तों तो 42.19 आएगा। ये हमारा ए फॉर अहमदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद होगा। तो दोस्तों इसी फॉर्मूला में, इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग डीएस भी लगा सकते हैं। ये तो थोड़ा कैलकुलेट हो गया, हमको यहाँ पे गुना करना पड़ा, घटाव करना पड़ा, तो इसमें हम लोग डीएस लगाते हैं दोस्तों। डीएस क्या है, तो किसी भी संख्या के अंकों को हम लोग तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक कि सिंगल डिजिट में बदल नहीं जाता है, चाहे वो कितनों भी बड़ा और कितनों के अंकों की संख्या क्यों न रहे। और उसमें 9 को काउंट नहीं किया जाता है, 9 को 0 के इक्वल माना जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये वैदिक मैथमेटिक्स में डीएस यानी डिजिट सम, अंकों का जो, उसी कॉन्सेप्ट में, उसी फॉर्मूला पे 18 प्लस 6 माइनस 18 गुना 6 बट्टा 100। तो 18 प्लस 6 में 8 और 1 9 को कैंसिल आउट करते जाएंगे, 9 को 0 के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया, 9 को 0 के बराबर माने, प्लस 6 माइनस, यहाँ भी देखिए दोस्तों 8 और 1 9 हो रहा है, तो 9 को 0 के बराबर माने। तो यहाँ पे 0 प्लस 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस 0 के साथ किसी भी को भी गुना करे तो लड्डू गोपाल हो जाता है। तो 6 माइनस 0 बराबर यहाँ 6 बचेगा। फिर अगला जो है दोस्तों हमारा कि 25% यानी तीसरा डिस्काउंट को हम खेल में लाते हैं। तो यहाँ पे कितना आया डीएस दोस्तों, हमारा 6 आया है। तो 6 प्लस 25% माइनस 6 गुना 25 बट्टा 100। तो 6 प्लस 25 को यहाँ पे डबल डिजिट है, डीएस में हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे 6 प्लस 7 माइनस, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 6 गुना 5 और 2 7 बट्टा 100। यहाँ पे 6 और 7 है 13, माइनस 6 7 तक गुना कर दिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो गुना कर दिए, 6 7 42। अब यहाँ पे डीएस फिर लगाएंगे दोस्तों, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, माइनस 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, नीचे 1 प्लस 0 तो नीचे 1 हो जाएगा। फिर 1 से किसी को भाग देंगे तो जो संख्या है वही संख्या आपका भागफल आता है। तो 4 माइनस 6 हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 6 बराबर माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हमारा नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए 9 से जोड़ते हैं दोस्तों। तो 9 से जैसे ही जोड़ेंगे माइनस 2 प्लस 9 बराबर 7 हो जाएगा। यानी जिस ऑप्शन में भी आपका डीएस 7 होगा वही आपका इस सवाल का उत्तर होगा दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग डीएस निकालते हैं। पहला ऑप्शन जो है हमारा
42.19। इसका अगर डीएस निकालते हैं तो डीएस में 9 डजंट काउंट, 9 को हम लोग 0 के बराबर मानते हैं, तो यहाँ पे 9 को हटा दिए, बचा कितना 4, 2, 6 और 1 7। इसका यानी ए फॉर एप्पल, ये तो हो सकता है हमारा सही ऑप्शन। अब देखते हैं बी फॉर बॉम्बे होता है कि क्या होता है 42.89। तो यहाँ पे अगर डीएस निकालते हैं तो 9 कैंसिल आउट, 8 2 10 4 14, 14 मतलब फाइनली डीएस 9। फिर तीसरा ऑप्शन सी फॉर चांडिल, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों 41.85, तो 41.85 में 8 और 1 9 कैंसिल आउट, 4 और 5 9, 9 को 0 के बराबर मानते हैं। फिर हमारा डी फॉर दिल्ली, दिल्ली में क्या है 42.07। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 7 और 2 9, बचेगा कितना 4, हमारा डीएस कितना आ जाएगा 4। तो आंसर का डीएस कितना आया था 7। और किस ऑप्शन का डीएस 7 आया दोस्तों, ए फॉर अहमदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बिना कैलकुलेट किए हुए भी सिर्फ डीएस से भी इस क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं दोस्तों, बिना गुना भाग जोड़ घटाव किए हुए। तो आज का हमारा ये विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें जी। धन्यवाद, शुक्रिया।